एक बात निश्चित है बंधुओं, आध्यात्मिक व्यक्ति को अनुभव होने लग जाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति को यह पता लगने लगता है कि उसके जीवन के कितने दिन शेष हैं। महासंसार में पड़ा हुआ व्यक्ति वो अपने अंतिम क्षण तक भी नहीं पता चल पाता उसे कि मेरे जीवन का अंत हो रहा है, पर आध्यात्मिक व्यक्ति, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपने भगवत धाम गमन से पूर्व मौन हो गए और अपने सब शिष्यों से कहा कि अब जो जो कार्य हैं उनको पूर्ण कर लीजिए, अब हमारा समय है। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने भी एक दिन पहले ही अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके बता दिया कि हमारा, ऐसा नहीं कहा कि हम कल जाने वाले हैं, ऐसा कहा कि हम जाएंगे तो हमारे पूरे शरीर पर व्रज की रज लगाना, हमारे शालिग्राम भगवान का स्नान करके हमारे ऊपर उनका जल अर्पित कर देना, हमारा अंतिम संस्कार करने के बाद जो हमारे फूल हैं, जो हमारी पूरी सब अस्थियां होंगी, उनको श्री गिरिराज जी की तलेटी में विराजमान कर देना। ये सब उन्होंने कहा। अगले दिन नाना जी गए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, हमारे दादा गुरु, उन्होंने भी संकेत कर दिया। पूज्य पिताजी महाराज संभवतः इंदौर में कथा कर रहे थे उस समय, और कथा करके विश्राम करके वापस आए। गुरुजी कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। किसी ने निवेदन किया तो बोले हम बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी आ जाएं एक बार। हमारे पिताजी को ठाकुर जी गुरु जी बोलते थे, क्योंकि पूज्य पिताजी महाराज अपनी बाल अवस्था में रासलीला में कृष्ण बनते थे और गुरु जी देखने जाते थे। तो गुरु जी के मन में आया इस बालक को मैं पढ़ाऊंगा। तो जब पिताजी को पढ़ाने लगे तो वो ठाकुर जी के रूप में देखा था, इसलिए ठाकुर जी ही बोलते थे। इसलिए आज तक उनका सब जगह प्रसिद्ध नाम ठाकुर जी ही है। पिताजी का नाम ठाकुर जी गुरुदेव ने रखा। तो किसी से बोले प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ठाकुर जी आ जाएं बस। और जैसे ही पिताजी महाराज का आगमन हुआ, उनसे बोले इधर बैठो। पिताजी आकर के बैठे, सिर में उनकी गोद में अपना सर रखा, गुरुदेव भगवान, और बस कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बस ये एक बार ये मंत्र गाया है, नेत्र बंद किए हैं, पूज्य पिताजी की गोद में ही भगवत धाम गमन हो गया। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आचार्य चरणों को पता होता है कि उनके कितने दिन शेष हैं। तो आज संजय जी बता रहे थे कि जिज्जी गई दद्दा जी के पास और जाकर के बोली हमें आज्ञा दीजिए अब। तो दद्दा जी बोले ऐसे क्यों बोलती हो, क्या बात है? मतलब जिज्जी को यह भी पता था कि दद्दा जी भी अब अपना समय पूर्ण करने वाले हैं, तो उनसे जाके कहती हैं कि हम चाहती हैं कि जब हम भगवत धाम जाएं तो मांग में सिंदूर रहना चाहिए, गले में मंगलसूत्र रहे, हम सुहागन जावें। इसका मतलब उन्हें भी पता है कि श्री दद्दा जी अपनी लीला संवरण करना चाहते हैं, इसीलिए दद्दा जी से आज्ञा ले रही हैं कि हम वो क्षण नहीं देखना चाहती, उससे पहले हमें ठाकुर जी के समीप जाने की आज्ञा दो। और तब दद्दा जी ने उनको आज्ञा ही दी, मानो कि अब आप प्रस्थान करो। और वो सब क्षण मैं अनुभव करने का प्रयास कर रहा था जो आज देख करके आया हूं। जिस स्थान पर जिज्जी का संस्कार हुआ, वहां सब शिष्यों को बुला करके, संजय जी हमारे और भी जो यहाँ शिष्य पर, सबको यहाँ इनकी समाधि बनाओ। और सुनिए, जब हम भगवत धाम जाएंगे तो हमारा संस्कार भी जिज्जी की समाधि के बगल में ही करना। और जब 1.5 महीना बाद दादाजी और स्वयं चल करके बता के गए, बोले यहाँ सबने पूछा आप ऐसी बात क्यों करते हैं, आप चले जाएंगे तो हम सब अनाथ हो जाएंगे, हम कहां जाएंगे? दादाजी बोले नहीं, कोई अनाथ नहीं होगा, लीला संवरण तो करनी है। संसार में ठाकुर जी भी लीला करने के लिए आते हैं, तो एक समय के बाद ठाकुर जी भी अंतर ध्यान होते हैं। ऐसे आचार्य चरण भी लीला करने के लिए आते हैं, कुछ लोगों को बनाने के लिए आते हैं, कुछ लोगों को सद्मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, और कुछ लोगों के कारण लाखों पर कृपा करने के लिए आते हैं। अब लीला संवरण का समय है, तो स्वयं बता के गए यहाँ हमारा संस्कार करना। और बोले तुम सब लोग इतने व्याकुल मत हो, थोड़ी और आगे आए, जहां स्वयं ने मंदिर का निर्माण करवाया उसके बगल में बोले यहाँ स्थान बना देना, वहां हमसे पूछने मिलने आ जाया करना। मतलब अपना स्थान स्वयं बता गए कि हम यहीं रहेंगे, यहाँ हमसे मिलने आ जाना। अब दद्दाजी जब सचल विराजमान थे तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन अब अगर पूछें कि दद्दा जी कहाँ हैं, तो कटनी में ही विराजमान है, दद्दा धाम में ही विराजमान है, मंदिर में ही बैठे हैं। अब यहां से कहीं नहीं जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल वृंदावन में विराजमान है, वहां से अब कहीं नहीं जाएंगे। हमारे महाकाल भगवान श्री उज्जैन में विराजमान है, वहां से कहीं नहीं जाएंगे।
हम सब लोग विचरण करते हैं। विचरण कौन करता है? जिसका हृदय स्थिर ना हो वो विचरण करता है, लेकिन जिसके चित्त में परम शांति आ चुकी है वो स्थिर हो जाता है। अब दादाजी स्थिर हो गए हैं। कितने कितने करोड़ शिवलिंग निर्माण हुए? 650 करोड़। कल एक बात मन में जो आई, यहां से कही भी गई थी कि मतलब भारत में इस वक्त जितने जनमानस हैं, भारत में इस वक्त जितने मानव हैं, सबके निमित्त एक शिवलिंग का निर्माण तो करवा ही गए। 125 करोड़ की हमारी संख्या है लगभग। तो भारत में जितने मानव हैं, प्रत्येक मानव के निमित्त एक शिवलिंग का निर्माण तो हो ही चुका है। वो सब किसको अर्पित किए? आप सबको अर्पित किए हैं, पूरे भारत को अर्पित किए हैं। और बचे हुए जो 5.5 करोड़ हैं तो क्या मानेंगे? 550 करोड़। तो लगभग पृथ्वी पर जितने मानव हैं, भारत ही नहीं, लगभग पृथ्वी पर जितने मानव हैं, एक एक शिवलिंग प्रत्येक मानव को निवेदित किया जाए, उसके बाद भी शिवलिंग बच जाएंगे। तो वो किसको अर्पित किए जाएं? तो जो जीवित हैं उनके लिए हो गए, और जो पूर्व में प्रस्थान कर चुके हैं उनके लिए। मतलब दद्दाजी के समय तक जितने भी लोग पृथ्वी पर थे, सबका कल्याण दद्दाजी शिवलिंग बनवा के कर गए, सबका उद्धार हो गया। सबकी ओर से महाकाल भगवान का अभिषेक, सबकी ओर से केदारनाथ भगवान का अभिषेक, सारे 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक सब हो गया। ये सामान्य बात नहीं है बंधु। इतने बड़े बड़े यज्ञ करवाना, और उसमें भी ऐसे व्यवहार, ऐसी भावना रखना, इतने सहज और सरल रहना, और अपने अंत से पूर्व ही सब कुछ नियोजित कर देना। स्वयं बता गए यहां हमारा मंदिर बना देना, यहां हमारा स्थान बना देना, तुम लोगों को जब हमारी याद आए तो यहीं आ जाना मिलने। आज वही स्थान विराजमान है और वहां दद्दाजी अचल रूप से विराज रहे हैं। हमने सुना है कि जो लोग पत्र लिखते थे दद्दाजी को, दद्दाजी सबका उत्तर देते थे। करके देख लीजिएगा। अब यहां पत्र अगर आप देंगे तो लाखों पत्र हो जाएंगे, पर वह भी एक हो सकता है कि दद्दाजी को अपने हृदय की बात, या कोई पत्र में जैसे पूर्व में लिखते थे लोग, वैसा कुछ निवेदित यहां करके देखिएगा। हमें लगता है कि निश्चित दद्दाजी यहां से समाधान देंगे, सबको समाधान करेंगे। हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा में एक मंदिर है, मैं वहां दर्शन करने गया हूं। मुझे स्पष्ट नाम याद नहीं आ रहा है उस स्थान का, और कुछ नाम है, पूरा नाम ये नहीं है। वहां पे एक राजा थे, सुनिए, बिल्कुल दद्दाजी जैसी कहानी, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप है। अल्मोड़ा के राजा, वह भी ऐसे ही करते थे। प्रत्येक अपने राज्य में रहने वाले व्यक्ति को पत्र लिखने का अधिकार उन्होंने दिया कि पत्र लिख करके हमको दो, तुम्हारी जो संकट होंगे हम दूर करेंगे। तो सब लोग जाते और जाकर के पत्र देते, तो राजा उसको न्याय दिलाते थे। पूरा राज्य इतना प्रसन्न रहता था, प्रजा इतनी प्रसन्न रहती, हमारा राजा इतना अच्छा है, सबको न्याय दिलाता है, सही को सही, गलत को गलत। और एक और बात, अगर कोई व्यक्ति गलत है और फिर भी पत्र लिख करके राजा को दे देते थे, तो राजा गलत व्यक्ति को ही दंड देता था। जो पत्र लिखने वाला है, जांच करवाते, अगर ये गलत है तो इसी को दंड मिलेगा, और अगर ये गलत नहीं है तो जिसने गलत किया उसको दंड मिलेगा। न्याय के राजा, न्याय के भगवान आजकल उनको कहते हैं। ऐसा अल्मोड़ा में एक स्थान है। तो जब वो राजा अपने शरीर को शांत करने की स्थिति में आए तो पूरी प्रजा रोने लगी, बोले भगवान अब हमें न्याय कौन दिलाएगा, अब हमें न्याय कौन दिलाएगा। तब राजा ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, बोले भगवान मुझे भले ही आप ले जाइए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था करवा दीजिए कि इन सबको मैं न्याय दिलाता रहूं। तब भगवान ने कहा, शरीर तो तुम त्यागोगे, लेकिन अपनी दिव्य आत्मा से एक अंश रूप धारण करके तुम एक स्थान पर, छोटा सा मंदिर है, वहां विराजे रहोगे, और वहां जो भी कोई आकर के तुमसे न्याय मांगेगा, कुछ दिनों के अंदर तुम उसको न्याय दिला ही दोगे। ऐसा हमारा आशीर्वाद है। आज भी वो मंदिर है। मंदिर में बीच में वो राजा की मूर्ति विराजमान है, और चारों तरफ करोड़ों पत्र लोग आते हैं और अपना पत्र वहां पर रख देते हैं, अपनी बातें लिख करके राजा को बताते हैं, और कहते हैं 10-15 दिन के अंदर राजा न्याय दिला देता है। आज भी हमें लगता है वैसे ही श्री दद्दाजी भी यहां विराजमान है। आप सब लोग जैसे पूर्व में दद्दाजी को पत्र लिखते थे, अब भी लिखिए, दद्दाजी के चरणों में प्रणाम कीजिए कि दद्दाजी समाधान करो। अब की बार पत्र के रूप में दोबारा समाधान शायद तो नहीं आएगा, पर क्रिया के रूप में और व्यवस्था के रूप में समाधान निश्चित आएगा, ऐसी हमारी भावना कहती है। और एक बात बोले, हम आपसे तो बोल ही रहे हैं, हम स्वयं दद्दाजी से कुछ बोल के आए हैं।
हम स्वयं दद्दा जी से कुछ पत्र निवेदित करके आए हैं और आगामी 19 तारीख से सागर में कथा है। या तो तब तक अगर दद्दा जी ने कुछ प्रत्युत्तर दिया तो वहीं कथा में ही बता देंगे कि हमारे दद्दा जी ने हमको कुछ प्रत्युत्तर दिया है, और संभवतः तब तक वही जाना है। और क्या पता कल यहां से जाते जाते ही कोई समाधान दद्दा जी कर दें। हमने कोई संसारी वस्तु नहीं मांगी और क्या मांगा है वो बताना नहीं चाहते हैं। ये बात स्पष्ट कर देते हैं, ना तो अपने ब्याह की कामना करी है, ना अपने परिवार की उज्जवलता की कामना करी है, ना अपने भविष्य की कामना की है, ना भविष्य में कुछ संसारिक भौतिक वस्तु मिले उसकी कामना की है। कामना कुछ ऐसी की है जो एक प्रत्येक भक्त को होनी चाहिए। और आप लोग, अब मुझे पता है वही सोच रहे होंगे कि ठाकुर जी मिल जाए यही मांगा होगा, पर ये भी नहीं है, हम बताएंगे नहीं क्या है। पर या तो सागर की कथा में और या फिर 31 जनवरी से फिर कटनी आएंगे कथा करने, तब दद्दा जी के यहाँ आएंगे और तब समाधान सबको बता जाएंगे कि हमने क्या मांगा था दद्दा जी से, और दद्दा जी ने, हमने क्या दद्दा जी को पत्र लिख करके दिया और दद्दा जी ने क्या समाधान किया, तब उसका खुलासा करेंगे। तो आप लोगों को ही हम कह रहे हैं कि आप जाके करो, ऐसा नहीं है, हम स्वयं करके आए हैं इसलिए आपसे बोल रहे हैं। ऐसे दद्दा जी को हम प्रणाम करते हैं, उनके श्री चरणों। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसे अद्भुत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, जहां दद्दा जी सचल सब जगह घूम रहे थे, तब हमको उनके सामने आने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जब वो अचल होकर के एक स्थान पर बैठ गए तो हमको ही कथा सुनाने का यह अवसर प्रदान मिला। इसके लिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। बस दद्दा जी से प्रार्थना करेंगे कटनी के सब वैष्णवों के ऊपर ऐसी कृपा हो जाए, यहाँ पर कोई दुखी नहीं रहे, कोई परेशान नहीं हो, किसी को खांसी जुकाम भी नहीं हो, सब आनंदित रहें और सब ठाकुर जी के रहें। भैया देखो, संसार का बनना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, संसार बहुत खतरनाक है। जितना आप चाहोगे कि संसार आपका हो जाए, आप संसार के हो जाओ, उतने घाटे में हो आप। लेकिन ठाकुर जी के हेवे को मन बनाए लोगे तो आपके लिए बड़ी कृपा की बात है। बस गुरुदेव के बने रहो, ठाकुर जी के बने रहो। ऐसे एक हमारे रामानुज परंपरा में एक आचार्य हुए, उनका नाम था श्री लालाचार्य जी। क्या नाम था? श्री लालाचार्य जी। ये रामानुजाचार्य जी के शिष्य भी थे और किसी रूप में संबंधी भी थे। तो रामानुजाचार्य, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा। यह भी देखिए गुरु कृपा और शिष्य की निष्ठा कैसी होती है, इस विषय पर यह भाव है। तो श्री लालाचार्य जी रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। रामानुजाचार्य जी नित्य प्रवचन करते थे और लालाचार्य जी बैठ करके सुनते थे। एक दिन रामानुजाचार्य जी ने अपने प्रवचन में कहा कि ठाकुर जी से ज्यादा संतों को मानो, कम से कम ठाकुर जी से करोड़ गुना ज्यादा संतों को सम्मान देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, उनके चरणों में नमन करना चाहिए। तो लालाचार्य जी खड़े हो गए, बोले देखिए मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, कोई आपके सामने मैं कुछ आडंबर नहीं करना चाहता, मैं सत्य आपको बता रहा हूं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं ठाकुर जी से करोड़ गुना ज्यादा संतों को नहीं मान सकता। संतों को, भक्तों को, वैष्णवों को ठाकुर जी से करो, आप मेरे आचार्य हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप आज्ञा कर रहे हैं, फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगा। ठाकुर जी से करोड़ गुना ज्यादा संतों को नहीं मान सकता। तो रामानुजाचार्य जी बोले हमको अच्छा लगा कि तुमने छुपाया नहीं, बोल दिया, नहीं तो लोग हाँ कर देते, हाँ सही कह रहे हैं, ठाकुर जी से ज्यादा संतों को मानो, मानेंगे। तो रामानुजाचार्य जी बोले करोड़ गुना नहीं कर सकते तो 1000 गुना तो करो, मतलब थोड़ा ठाकुर जी से ज्यादा प्रेम करो। बोले क्षमा करें, मैं 1000 गुना ज्यादा भी नहीं कर पाऊंगा, 100 गुना। जय हो। हमने तुम्हारा दर्शन पहली बार किया। जय जय विराज। ध्यान से सुनो। तो लालाचार्य जी ने क्या नियम बना लिया, जो भी कंठी पहन करके, तिलक धारण करके या शिखा धारण होगी, किसी भी रूप में भगवत संबंधी आवरण यदि उसके तन पर होगा तो वो मेरा संबंधी है। अब जो भी नगर में आता, अगर वयोवृद्ध होते तो चरणों में जाकर के लालाचार्य जी प्रणाम, जय हो दादाजी, बड़े दादाजी बहुत दिन में आए हो, आपके चरणों को प्रणाम करूं, घर चलो, बहू प्रतीक्षा कर रही है, भोजन बना के बैठी है।
लालाचार्य जी की बहू की भी कैसी सेवा, आए दिन रिश्तेदार नहीं आते हैं, कौन से रिश्तेदार आते हैं पता ही नहीं है, जो कंठी पहन ले, जो तिलक लगा ले, जो शिखा धारण कर ले, लालाचार्य जी उसको ही लेके आते हैं, चलो इनके लिए प्रसाद बनाओ, प्रसाद पवाओ। कौन है? बोले चाचा जी आए हैं। या तो भगवत समान या भगवान से ज्यादा संतों को मानेंगे नहीं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा हो गई सगे संबंधियों के समान मानो, तो सगे संबंधियों के समान प्रेम करने लगे। अब तो ये स्थिति हो गई कि नगर में लोग बाग लालाचार्य जी को कभी कभी मजाक भी कर देते, और बताओ लालाचार्य जी आज तो कौन आए आपके परिवार में से? बोले आज फूफा जी आए हैं। बोले अच्छा कहां से आए हैं? बोले ये नहीं पता कहां से आए हैं। तो उनको देखते ही लगा ये हमारे फूफा जी हैं, तो फूफा जी बोल दिया। पत्नी जब अपनी सहेलियों के पास जाती तो वो भी मजाक बनाते, भाई तुम्हारे पतिदेव तो ऐसे पति किसी को नहीं मिले। बोले क्यों? अरे संबंधी घर पर आते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है, रोज पूड़ी बनाओ ये बनाओ, तुम्हारा कैसा हाल? सुबह चाचा आते हैं, रात में मामा आते हैं, अगले दिन सुबह कोई आ जाते हैं। अच्छा लालाचार्य जी का एक नियम और था, एक बार जिससे जो संबंध बना लिया फिर जीवन में वो कभी भी उस नगर में आए उसी संबंध से ही बुलाते थे। एक बार कैसी अद्भुतता हुई, कोई वैष्णव गले में कंठी माला थी और वो कावेरी जी में स्नान करने के लिए गया, और स्नान करते करते उसकी हृदय गति रुक गई और वहीं उसके प्राण निकल गए और वो कावेरी जी में ही बहने लगा। लालाचार्य जी की पत्नी अपनी सब सहेलियों के साथ जल भरने के लिए गई थी, तो जैसे ही शव तैरता हुआ आ रहा था तो सब में आश्चर्य हुआ, अरे कोई मर गया, अरे देखो किसी का शव तैर रहा है, अरे भैया देखो किसी की लाश बहती हुई जा रही है। तभी एक सखी ने देखा कि जो शव बह रहा है उसके गले में कंठी माला है, तो उसने उपहास कर दिया और उपहास करते हुए बोली, अरे सुन जा लालाचार्य जी को बुला ला, वो तो कंठी पहनने वाले सबको अपना संबंधी बताते हैं। लावारिस शव किसी का बहता हुआ जा रहा है, देख ले कहीं तेरे चाचा तो नहीं, कहीं तेरे ताऊ जी तो नहीं, तेरे दादाजी तो नहीं, तेरे कोई संबंधी तो नहीं। पत्नी अपने पति के प्रति बहुत प्रेम मानती थी, वो जैसे लालाचार्य जी की भावना थी वैसी पत्नी की भी थी। रोते हुए गई और गई कि सब मेरी सहेलियां ऐसे बोलती हैं कि कोई कंठी पहना शव जा रहा है तैरता हुआ, निश्चित ही तुम्हारा कोई संबंधी होगा। लालाचार्य जी ने जैसे ही सुना दौड़ करके गए और जाकर के कावेरी जी में जैसे ही देखा, धन्य हो गए। आज जीवित लोगों को तो आज तक अपना संबंधी बनाया ही था उन्होंने, लेकिन जैसे देखा कंठ में कंठी पहनी है, तुलसी माला पहनी हुई है, तुरंत लालाचार्य जी रोने लगे और रोते हुए बोले मेरे बड़े भैया चले गए। बड़े भैया, उनको मरे हुए शव को बड़े भैया बताने लगे, मेरे बड़े भैया चले गए। कूद गए कावेरी जी में और उस शव को लेकर के किनारे आए। सब देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं, बोले भैया लालाचार्य जी कैसा आपका स्वरूप है, एक मरे हुए अनजान व्यक्ति को आप उठा लाए। इधर देखिए, कथा सुनिए, कल से परेशान नहीं हो गए आप, खूब सोइएगा प्रेम से, हैं? आज आज और सुनो। शव लेकर के आए, अपने कुल पुरोहित जी के पास गए, कुल पुरोहित जी से जाकर के कहा, हे कुल पुरोहित जी आज हमारे बड़े भैया ने शरीर त्याग दिया है, आप कृपा करके उनकी अंत्येष्टि कराने चलिए। तो बोले लालाचार्य जी तुम्हारे कोई बड़े भैया तो है ही नहीं। भगवान आप तो जानते हैं मैं नियम में हूं, जो भी वैष्णव भेष में होता है मैं उसको अपना संबंधी मानता हूं। तो कुल पुरोहित भी बोले देखो तुम्हारे भाव को प्रणाम है, तुम जीवित चलते फिरतों को अपना संबंधी बताते हो, ठीक है यहां तक बात, पर किसी का अंतिम संस्कार करना, और वो भी जिसका हमें कुल नहीं पता, हमें कोई उसका खानदान नहीं पता, उसका गोत्र नहीं पता, तुम कैसे उसका अंतिम संस्कार कर दोगे? लालाचार्य जी बोले जो मेरा गोत्र है वही उनका गोत्र, मैं उनका परिवारी हूं, मैं 13 दिन तक बिल्कुल सूतकों का पालन करूंगा, मैं ही पिंडदान करूंगा, केश दान करूंगा, सब करूंगा, वो मेरे बड़े भैया हैं, आप करा दो। सब आश्चर्यचकित हो गए, बोले भैया अब तो ये भाव अति में हो गया है लालाचार्य जी का, मरे हुओं को अपना मान लेते हैं। कुल पुरोहित गए, कोई नहीं आया लालाचार्य जी के पास, बोले कि हम जिसको जानते नहीं उसके अंतिम संस्कार में हम क्यों जाएं? अकेले ही लालाचार्य जी ने पूरी चिता बनाई, उस पर उस शव को रखा और सारी विधियां जो होनी चाहिए वो विधि की।
13 दिन तक सूतक, अपवित्र सूतक का समय जो होता है उसका नियम किया, पिंडदान आदि सब कुछ किया। 13 दिन बाद लालाचार्य जी ब्रह्म भोज के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए गए और सब ब्राह्मणों के यहाँ द्वार पर जाकर के पत्र देकर के आए, हमारे बड़े भैया के 13वें दिवस पर 13 पर ब्रह्म भोज का क्रम है, आप सब लोग प्रसाद पाने के लिए पधारो। सबको पत्र देकर के आए। अगले दिन हलवाइयों ने आकर के खूब सुंदर सामग्री बनाई, सामग्री बना करके सब तैयारियां हो गई। लालाचार्य जी प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन एक भी ब्राह्मण नहीं आया। सब मन में विचार करने लगे, बोले कि हम कैसे चले जाएं, पता नहीं कौन गोत्र का, कौन कुल का, कौन खानदान का, उसके घर का हम कैसे पालें। अरे लालाचार्य जी अपने भाव में रहते हैं, अपने भाव से अपने भाव की पूर्ति करें, अपने भाव में सबको क्यों खींच रहे हैं। एक भी ब्राह्मण नहीं आया। लालाचार्य जी गए कुछ ब्राह्मणों के पास, बोले आज हमारे यहां प्रसाद था, आप लोग आए नहीं। ब्राह्मणों ने कहा देखो बुरा नहीं मानिएगा, आपके संबंधी सगे तो थे नहीं जिनका आपने संस्कार किया, हम कैसे पाने आ जाएं, इसलिए हम नहीं आए। रोते हुए श्री लालाचार्य जी अपने गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी के पास गए और जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव मैंने तो आपके द्वारा प्रदान किए गए नियम का पालन किया। आपने कहा था कि अगर तुम ठाकुर जी से 100 गुना नहीं मांग सकते, ठाकुर जी के समान नहीं मांग सकते, तो अपने परिवारी जनों के समान कंठीधारी, तिलकधारी वैष्णवों को अपना संबंधी मानो। अब जब मैं मान रहा हूं तो संसार तो हर प्रकार से इस बात को प्रस्तावित कर रहा है कि मैं गलत हूं। मैं अगर कंठी वालों को अपना संबंधी मान लेता हूं तो संसार उसको पूरा होने भी तो नहीं दे रहा। आज कोई भी ब्राह्मण ब्रह्म भोज के लिए नहीं आया, मैं क्या करूं। रामानुजाचार्य जी बोले वेंकटेश भगवान के चरणों में प्रणाम करो, रंगनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करो और अपने भाव को उनसे कहो। लालाचार्य जी ठाकुर जी के सन्मुख गए और कहा मैंने वैष्णवों को अपना संबंधी माना है, आज उनके अंतिम दिवस पर कोई ब्राह्मण नहीं आए, भगवान आप कृपा करो। इतने में ही लालाचार्य जी सामने बैठ के ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे थे, एक दिव्य ज्योति मंदिर से प्रकट हुई और उस दिव्य ज्योति में से अनेक ब्राह्मण ठाकुर जी के ही अंश प्रकट हो गए और लालाचार्य जी से बोले चलो हम आए हैं, हम पाने चलेंगे प्रसाद। भगवान ने वैकुंठ से भेजे, वैकुंठ से विप्रों के अग्रगण्यों को भेजा, जाइए लालाचार्य जी अपने संबंधी का, अपने बड़े भाई का 13 ही कर रहे हैं, उसमें ब्रह्म भोज पाके आइए। महाराज जैसे ही वे ब्राह्मण जन मंदिर से बाहर निकले, उनका रूप स्वरूप लावण्य देख करके उनके सबके चतुर्भुज भी थे, कभी 2 भुज में दिखे, कभी चतुर्भुज में दिखे, कभी 2 भुज में दिखे, ऐसे थे। सब लोग उनको देख करके आश्चर्यचकित हो गए। सब लालाचार्य जी के यहाँ गए, पंक्ति लगा करके बैठे और 13 का जो ब्रह्म भोज होता है सबने पाया। उनको देख करके सब ब्राह्मण दौड़े दौड़े आए जो नहीं आ रहे थे। यहां ब्रह्म भोज पूर्ण करके वे सब तो भगवत धाम को चले गए और वो ब्राह्मण आकर के बड़ी लज्जा करने लगे। लालाचार्य जी से बोले हमसे अपराध हो गया, हमने तुम्हारी भावना को बहुत सरल समझ लिया, बहुत सहज समझ लिया, लेकिन धन्य है ठाकुर जी तुम्हारी भावना को जानते थे, इसलिए वैकुंठ से ब्राह्मणों को भेजा है। बंधुओं लालाचार्य जी ने जिस जिसको अपना संबंधी बनाया, जिस जिसको अपना और संबंधी बनाते किसको थे, ना जात पूछते थे, ना गांव पूछते थे, ना परिवार पूछते थे, बस तिलक है, कंठी माला है, तुम हमारे हो। और जिसको लालाचार्य जी अपना बोलते थे उसको ही ठाकुर जी आकर के दर्शन दे देते थे। ना उसके साधन देखते, ना उसका पुण्य देखते, उसने कोई साधन नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, केवल लालाचार्य जी ने कह दिया ये हमारे जीजा जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारे भैया हैं, बस ठाकुर जी उनको आके दर्शन देते थे, निश्चित देते थे। ऐसी कृपा, ऐसे श्री लालाचार्य जी हुए। बंधुओं संसार में बड़े संबंध हैं, सब अपना बनना चाहते हैं, सब अपना होके दिखाना चाहते हैं, पर वास्तव में जो ठाकुर जी का है वो हमारा है, ये निश्चय कर लीजिए। जिसका ठाकुर जी से प्रेम है, जिसका ठाकुर जी से संबंध है, उससे हमारा संबंध है, ये निश्चय आप अपने चित्त में कर लीजिए। सूरदास जी महाराज अपने पद में कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग,
तज्वरे मन हरि विमुखन को संग। आज के बाद आपको कोई भी वैष्णव तिलक में दिखाई दे, कोई भी वैष्णव आचरण में दिखाई दे, उससे अपना कोई संबंध निर्धारित कर लीजिएगा, संबंध स्थापित कर लीजिएगा। वही असली हमारे हैं जो ठाकुर जी के हैं। कल हम लोग 10 धर्म के लक्षणों पर चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा को पूरी कर दें। 5 लक्षण कल हो गए थे और 5 बचे हैं। और फिर उसके बाद आज उत्सव मनाने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आए हैं प्रेम से। आज दद्दा धाम का पावन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज ही विश्राम हो रहा है ना। हाँ, तो आज ही विश्राम हो रहा है, तो उत्सव के साथ विश्राम करेंगे, खूब प्रेम से नाचेंगे, गाएंगे, बधाई लुटाएंगे, सबको बधाई देंगे और फिर उत्सव का विश्राम होगा। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। कल हम लोगों ने 5 लक्षणों के बारे में सुना। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच। अब इसके बाद आया इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह पर भी कल चर्चा हुई थी। इंद्रिय निग्रह के ऊपर कल हम लोग बहुत देर तक चर्चा करते रहे और उसमें हमारी ये बात हुई कि अपनी समस्त इंद्रियों से भगवत वस्तु का सेवन करना प्रारंभ कर दीजिए। जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकती, जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं हो सकती, उस वस्तु को आप सेवन नहीं करोगे, ये निश्चय कर लीजिए। और वस्तु का मतलब केवल भोजन का पदार्थ नहीं है, वस्त्र भी। ये देखो, हम किसी पर थोप नहीं सकते सारी बातें, लेकिन आप एक चीज देखो, सब लोग इधर देखिए। इन 3 दिनों में जो वस्त्र आप पहन करके आए या जैसे आप बन करके कथा में आ रहे थे, इन 3 दिनों में उसमें स्पष्ट पता चल रहा था कि आप ठाकुर जी के संबंध के किसी कार्यक्रम में जा रहे हो। आप जब अपने घर से निकल करके यहां आते हुए रास्ते में भी जो दिखता था, तो आपको देख करके वो पहचान ही जाता था कथा में जा रहे हैं। आज तो निश्चित ही पीले पीले पहन के आए तो निश्चित पहचान गए होंगे कथा में जा रहे हैं। कोई तिलक लगा के आया, कोई चंदन लगा करके आया। आपकी पोशाक और आपका संपूर्ण स्वरूप बता रहा है कि आप ठाकुर जी की किसी क्रिया में जा रहे हो। ऐसी स्थिति अगर हरदम के लिए हो जाए, अब जो लोग कथा में नहीं आए वो भी कथा का स्मरण कर लेते हैं, भाई ये कथा में जा रहे हैं। अगर आप हर दिन ऐसे ही रहने लग जाओगे, चलते फिरते उठते बैठते, आपको देख करके कोई यही सोचे कहीं कथा में जा रहे हैं, कहीं कोई भंडारे में जा रहे हैं, या कोई मंदिर जा रहे हैं, कोई नर्मदा जी के स्नान को जा रहे हैं, आप कोई वृंदावन जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप कहो नहीं नहीं घर पे ही हैं, हम तो कहीं जा नहीं रहे हैं। पर आपका स्वरूप उसके चित्त में धाम को प्रकट कर रहा है, कथा को प्रकट कर रहा है, आचार्यों को प्रकट कर रहा है। आपका वस्त्र भी एक वस्तु है, वह भी ऐसे पहनो कि उससे देख करके लगे कि निश्चित ही ये कहीं। अब आप लोग कहीं भी जाओ, फ्लाइट में जाओ, होटल में जाओ, आपके रूप स्वरूप को देख करके वहां के जो लोग आपको वेलकम करेंगे वो हेलो सर बोलेंगे, हेलो मैम बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। और हमारी स्थिति, हम जहां भी जाते हैं पहले ही हाथ जुड़ जाते हैं सबके, राधे राधे महाराज जी, जय श्री कृष्ण महाराज जी, अपने यहां राधे राधे निकलता है। क्यों? वस्त्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इंद्रिय निग्रह का मतलब वही पाओ जो ठाकुर जी को निवेदित होता है। ये तो है ही, वही पहनो जिससे आप ठाकुर जी के हो ऐसा लगे। पत्नी विवाह के पश्चात सिंदूर लगाती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, हाथों में चूड़ी पहनती है, पैरों में बिछिया पहनती है। ये उसका सौभाग्य दर्शन है, उसको देखते ही पता चल जाता है कि सौभाग्यवती है। लेकिन सिंदूर भी ना लगावे, सौभाग्य के चिन्ह धारण ना करे और सामान्य कन्याओं की तरह घूमती रहे, तो फिर लगेगा कि भाई अभी अविवाहिता है तभी ऐसे है। और फिर किसी के चित्त में आ जाएगा जब ये अविवाहिता है तो मैं प्रयास करके देखूं कि मुझसे ब्याह हो जाए, हो जाएगा। ठीक वैसे ही ध्यान से सुनिएगा, जब व्यक्ति तिलक लगा के घूमता है, गले में कंठी पहन के घूमता है, धोती पहन करके रहता है या कुर्ता पहन के रहे, किसी भी रूप में वैष्णव बन करके जब घूमता है, तो जितने भी संसार के अवगुण रूपी पाप हैं वो सब समझ जाते हैं। वो भैया या के ऊपर ना जानो, क्यों विवाहित है,
पहले से ही ठाकुर जी का हो चुका है। तिलक नहीं दिख रहा तुमको, गले में कंठी माला नहीं दिख रही, यहां पर आने से हमारा कोई फायदा नहीं। जितने भी दूषित विचार हैं, जितनी भी दूषित भावनाएं हैं, वो सब दूर से ही चले जाते हैं। क्यों? उन्हें पता चल जाता है ये विवाहित हैं, ठाकुर जी के हो चुके हैं। लेकिन जब हम तिलक धारण नहीं करते, कंठी धारण नहीं करते, भगवत भेष धारण नहीं करते, भगवत स्वरूप में नहीं रहते, तो फिर अवगुणों को ये लगता है ओहो क्वारा है, इसी पर चढ़ो। सारे अवगुण फिर क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, ईर्षा हो, द्वेष हो, अभिनिवेश हो, अहंता हो, ममता हो, सब आते हैं और सब प्रयास करते हैं कि हमारा हो जाए, और हम हो भी जाते हैं। फिर या तो क्रोध के हो जाते हैं, या लोभ के हो जाते हैं, या मोह के हो जाते हैं। इंद्रिय निग्रह का मतलब केवल प्रसाद पाना ही नहीं है। हर वस्तु जो जीवन में है सब प्रसाद। वस्त्र भी प्रसाद की तरह पहनो कि हम ठाकुर जी के हैं ऐसा लगे। भोजन भी वही करो जो प्रसाद है। उसी स्थान पर जाओ जहां पर भगवत संबंधी कोई वार्ता या भगवत संबंधी कोई क्रिया का आपको पता चल जाए, जहां पता लगे कि ठाकुर जी के संबंध की कोई क्रिया नहीं है। बेहोश होके गिर जाओ घर में, अरे हमको तो बुखार आ गया, हम तो जा ही नहीं पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैसे चले जाएंगे। ऐसो दुख दीजो ही माही, बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाहि। ऐसो दुख दीजो ही माही। हरिवंश परंपरा के एक अद्भुत आचार्य हुए, और ये भी यहीं के ही थे, मध्य प्रदेश के। इनका नाम था भोलानाथ, जिनका बाद में किशोरी जी ने नाम रख दिया, राधा रानी ने नाम रखा भोरी सखी। उनका ये पद है। क्या कह रहे हैं अपने पद में कि बिना किशोरी जी को, बिना ठाकुर जी को देखे इन आंखों को और कोई सुहावे ना, बिना सदगुरु को देखे इन आंखों को कोई सुहावे ना। ऐसी कृपा मुझे कर दो, मुझे और कोई नहीं सुहावे, बस आप प्रिय लगो। ऐसे वस्त्र पहनो, ऐसा स्वरूप धारण करो, ऐसा भोजन करो, ऐसी बातें करो। जब आप बोलो तो आपके शब्दों से पता चल जाए कि आप कथाएं सुनते हो, आप आचार्यों के पास जाते हो। जैसे ही आप बोलते हो ना कि चलो आ जाओ महाराज जी खाना खा लो, पता चल जाता है कथा नहीं सुनते। क्योंकि कथा सुनने वाला खाना नहीं बोलेगा, कथा सुनने वाला बोलेगा महाराज जी प्रसाद पालो, वो प्रसाद ही बोलेगा। या जिस घर में नित्य भोग लगता होगा वो लोग भी यही बोलेंगे कि प्रसाद पालो। खाने में क्या बनवाएं आपके लिए ना, ये शब्द का प्रयोग बता देता है कथा नहीं सुनते। महाराज जी कल आप आएंगे, क्या प्रसादी सिद्ध कराऊं, क्या प्रसाद बनवाऊं घर पे? भोग नहीं, प्रसाद। भैया 100 वारी अम्मा क्यों दिखा रहे हो, हमको ही नींद आ जाएगी। यहाँ वैसे ही हमको इतना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। ये 2 कैमरा ऐसे लगे हैं हमारे सामने, इनमें ऐसी ऐसी चीज दिखाएंगे कि हमको ही कुछ लगने लगे। जो बेचारे रो रो के कथा सुन रहे हैं उनको तो दिखा नहीं रहे, एक माता झोंका ले रही है जोर से, उनको दिखा रहे हैं। तो यही है इंद्रिय निग्रह। मीराबाई किसी सामान्य के लिए श्रृंगार नहीं करती हैं, वो जो भी कुछ अपने तन पर धारण करती हैं वो सब ठाकुर जी के लिए है। दशकम धर्म लक्षण में यह एक लक्षण है कि आप अपनी इंद्रियों को वही आभूषण देते हैं, वही वस्तु देते हैं जो भगवत संबंधी है, जो भगवान को निवेदित नहीं होती, जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं होती। उस वस्तु को, अपनी इंद्रियों को, शरीर को न प्रदान करना, यह भी धर्म है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह के बाद आता है धी यानी कि बुद्धि। बुद्धि सकारात्मक हो, विचार शून्य ना हो, या फिर विचारों में दूषितता ना हो। कैसी भी स्थिति परिस्थिति सन्मुख आ जाए, आप अपनी बुद्धि से पॉजिटिव ही रहते हैं। और बुद्धि का प्रयोग ज्यादातर किसी को नीचे करने में या किसी के हनन में प्रयोग नहीं करते हैं। बुद्धि का प्रयोग भी सर्व उत्थान में लगाते हैं, तो वह बुद्धि ठाकुर जी के योग्य, ठाकुर जी के स्वीकार्य के कारण मानी जाती है। धी, विद्या,
धी कौन सा लक्षण है? धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह। धी 7वां लक्षण है और 8वां लक्षण है विद्या। अब यहां विद्या कौन सी विद्या? जो तन को पोषित करती है वो विद्या तो हम लोग लेते ही हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। पर जो आत्मा को पोषित करे, आत्मा का जो भोजन है, आत्मा को जो श्रेष्ठ बनावे, वो विद्या भागवती विद्या है, वैष्णवों की विद्या है, ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त विद्या है। विद्या 9वां लक्षण क्या है धर्म का? सत्यम, सत्य बोलो। अब यहां पर एक बात आती है कि सत्यम ब्रूयात, हमारे शास्त्राज्ञा कहते हैं कि सत्य बोलो, पर यह भी कहते हैं प्रियम ब्रूयात। सत्य कैसा बोलो? जो दूसरे को प्रिय लगे ऐसा बोलो। अप्रिय सत्यम न ब्रूयात, जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचती हो, किसी के हृदय को पीड़ा होती हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। कहां सत्य बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, यह भी आचार्य चरण गुरुजन सिखाते हैं। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। अब कोई व्यक्ति अपने स्वरूप में सांवला है, वो इतना गोरा नहीं है, आप सीधे जाकर के उससे कह दो भैया, और भैया बताओ अमावस्या कैसे हो तुम। अब किसी को सीधे अमावस्या बोल दोगे, कितना बुरा लगेगा उसको। वैसे तो ये हमारे वृंदावन में हो चुका है। एक बार किशोरी जी ने ठाकुर जी को बोल दिया था। क्या बोल रही हैं किशोरी जी? तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण ले बैठो मृग नैनी, सांची कहो वृषभानु दुलारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। हाथ में दर्पण लेकर के ठाकुर जी बैठे हैं और किशोरी जी से कह रहे हैं, हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, ने दर्पण में देख के बताओ तो कौन सुंदर लग रहा है। थोड़ी इनकी आवाज इधर दो। ठाकुर जी हाथ में दर्पण लेकर के बैठे हैं और किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू, ये बताओ दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, आप की मैं? किशोरी जी भी छेड़ रही हैं ठाकुर जी को। दर्पण में देख करके बोली, हमसे कहो। हमसे पूछ रहे हो? बोले हाँ। तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। हम गोरी तुम श्याम बिहारी। मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो। तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। क्या बोली? किशोरी जी कह रही है, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो। मेरा मुख तो ऐसा है जैसे चंद्रमा के उजालो, जैसे कोई पूर्णिमा का चंद्रमा। और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, आप तो ऐसे हो जैसे अमावस्या की रात। अब इसमें क्या पूछ रहे हो आप, कौन ज्यादा सुंदर है? यही है फर्क। ठाकुर जी रूठ गए और रूठ करके बोले, हे किशोरी जी, आप अपने आप को पूर्णिमा को चंद्रमा कह रही हो और मुंह को अमावस्या की रात्रि कह रही हो। किशोरी जी बोली, तो कहां गलत कह रही हूं? ठाकुर जी बोले, तो फिर याद रखी हो। बोले कहा, चंद्रमा भी तभी सुंदर लगे जब अंधेरो होवे। जब अंधेरो ना होवे तो चंद्रमा ना बढ़िया लगे। हे श्यामाजू, आपको मुख भी हमारे चमक रहा है क्योंकि मैं हूं बगल में। यदि हम श्याम लला की जगह गौर लला होते ना तो आपको कोई ना देख रहा हो, तो सबरे मोइये देख रहे होते। नाराज हो गए ठाकुर जी किशोरी जी से। हमको कालो कह रही हैं, हमको कारिया कह रही हैं। आहा।
अब किशोरी जी मना रही हैं उनको, बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत प्रिय लगता है ये पद, पर ज्यादा नहीं गाएंगे, एक पंक्ति सुनाते हैं। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। हे श्याम सुंदर, आपके नेत्रों में तो कैसा मोटा मोटा काजल लगा है, लेकिन हमारे नेत्रों में देखो, आपको काजल दिखाई दे रहा है? ठाकुर जी बोले नहीं, हमको तो नहीं, हमको आपके नेत्रों में काजल नहीं है। बोले क्यों? मैं काजल क्यों नहीं लगाती? किशोरी जी कभी कभी काजल लगा मैं, रोज नहीं लगा मैं, क्यों? हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। अरे हमारे नेत्रों में तो आप विराज रहे हो, काजल की क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी पहले तो खुश है गए, अरे आपके नेत्रन में मैं बैठूं। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, अरे या मैं भी मुंह को कालिया ही बोल दियो। या को मतलब आप कहना चाह रही हो आपको काजल लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं कालिया जो बैठूं आंखन में। फिर रूठ के बैठ गए। किशोरी जी बोली, अरे आप तो रूठ गए शाम से। अच्छा एक अंतिम बात सुन लो। ठाकुर जी बोले, कहा तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो। पर हे श्याम सुंदर, तुम नख पे गिरिराज जी उठाते हो। ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे उठाए गिरिराज जी, लेकिन हम आपसे ज्यादा बलवान हैं। ठाकुर जी बोले, सब चीज में अपने आप को आगे बताओ, हमसे ज्यादा गोरी आप हो, हमसे ज्यादा सुंदर आप हो, आपको नेत्रों में काजल की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम कालिया जो बैठे हैं। और अब ये भी कह दो कि एक तो कह रही हो कि हमने नख पे गिरिराज जी उठाए, फिर कह रही हो आप हमसे ज्यादा बलवान हो, कैसे? किशोरी जी 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को मैंने उठाया, तो आप बलवान कैसे ज्यादा भाई? बोले आपने तो गिरिराज जी उठाए, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, पर हम चित धार रहे गिरधारी, हम चित धार रहे गिरधारी। अरे आपने तो नख पे गिरिराज जी उठाए, पर गोवर्धन सहित गिरधारी हमने अपने चित्त में धारण किया। बताओ बलवान ज्यादा कौन? ठाकुर जी की तब मान दूर भयो। हमारे ठाकुर जी बड़े सरल, नेक में ही मान छोड़ दें। अरे श्यामा जू, अरे मेरी प्यारी जू, अरे श्री जी आपके चित्त में मैं बैठूं? बोले और नहीं तो। सूर श्याम या छवि की शोभा, सूर श्याम या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नटारी। ओ तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। तो ये पद हमने व्रज का भाव सुना दिया। संभवतः कथाओं में व्रज के ज्यादा ऐसे प्रसंग जहां बहुत भीड़ होती है वहां मैं कम सुनाता हूं, क्योंकि ये बड़े मधुर रस के भाव है ना ठाकुर जी के। लोग पता नहीं किस रूप में सुनेंगे। पर ये पद गाया क्यों? सत्यम। यहां पर धर्म के 10 लक्षणों में 9वां लक्षण है सत्य। तान पुराने कम करो। पर सत्य बोलना कैसे चाहिए? बोले प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर प्रेम से लता पता बोलो। ऐसे स्पष्ट किसी के मुंह पर ऐसे नहीं बोल देना चाहिए कि बेचारे के हृदय को ठेस पहुंच जाए, उसको बुरा लग जाए, उसको कष्ट हो जाए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात। प्रिय सत्य बोलो। आपको अगर किसी में दोष दिख जाए तो उस व्यक्ति से बोलो, भैया एक बार जब आप फ्री हो जाओ ना, एक बार हमसे बात कर लेना। जब वो सब चीजों से निवृत्त हो जाए, वो आपसे कहे तो फिर और प्रेम से बात, और कैसे हो आप? बहुत अच्छा लगा, आज आपसे मिले थे हम, बहुत आनंद आया, सब कुछ बहुत अच्छा था, आप अन्यथा ना लेना। हमें एक बात लगी, हम आपसे सच में बहुत प्रेम करते हैं, हम सबके सामने नहीं बोलना चाहते थे, इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं। आपकी ये बात थोड़ी हमको अनुचित लगी, आप इसको ठीक करो। अगर आप ऐसे करके किसी से सत्य बोलेंगे, उसको बुरा नहीं लग सकता। अब आप भरी सभा में ही कुछ बोलने लग जाओ, सबके सामने 4 लोगों के आगे कुछ कहने लग जाओ, उसको तो बुरा लगेगा ना। सत्य बोलना है पर प्रिय सत्य बोलना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। कई लोग होते हैं
उन लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, वो बोलते हैं भैया हम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो है मुंह पे बोल देते हैं, हम मन में कुछ नहीं रखते, सब मुंह पे बोल देते हैं। कई लोगों के नए घरों में जाते भी हम तो वो बोलते, हमारे महाराज जी दादाजी आपसे मिलने आएंगे, मैं तो वो थोड़े ना ऐसे ही बोल जाते हैं, थोड़ा स्पष्ट बोल देते हैं, आप थोड़ा सा बुरा नहीं मानना अगर कुछ बोल दें तो। हमें ऐसे लोगों से थोड़ी समझाने का हमारा मन करता है, ये स्पष्ट बोलना स्वभाव नहीं होता, स्पष्ट बोलना किसी का स्वभाव नहीं होता, ये आदत बनाई जाती है। व्यक्ति बना लेता है इस आदत को कि मैं सबके सामने स्पष्ट बोल दूंगा, नहीं, ये अधर्म का स्वरूप है। स्पष्ट बोलिए लेकिन प्रिय होकर के बोलिए, प्रेम में भर करके बोलिए। न ब्रूयात अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। आप किसी की कन्या देखने के लिए गए अपने पुत्र के लिए, अब उनकी कन्या है सर्वगुण संपन्न सब कुछ, लेकिन किसी कारण से आपके यहां से संबंध नहीं हो पा रहा, तो कई लोग क्या करते हैं कि दोष कन्या में बता करके और संबंध को फिर रोक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर प्रकार की बातों में हम आपसे लागू करवाना चाहते हैं कि सत्य बोलो लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो, प्रिय सत्य बोलो। और अंतिम लक्षण धर्म का क्या है? अक्रोध, क्रोध ना करना, अक्रोध। बंधुओं, लोग बात कहते हैं कि महाराज जी क्रोध कंट्रोल में कैसे किया जाए, उसके बारे में कुछ बताओ। जिन लोगों को बार बार गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है, शास्त्रों में ऐसी आज्ञा है कि 7 लक्षण हैं नरक जाने वालों के, उनमें से एक लक्षण यही है, बात बात पर जिनको क्रोध आता है। अत्यंत क्रोध, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गतानाम। ये उन लोगों के लक्षण हैं जो नरक जाते हैं। उनमें सबसे पहला लक्षण क्या है? ध्यान से सुनो। जैसे हम किसी विदेश में जाते हैं तो वहां का वीजा लगवाना पड़ता है, और जब वहां पहुंचते हैं तो इमिग्रेशन देना पड़ता है। तो फिर ऑफिसर पूछता है आप क्यों आए हो, कितने दिन रुकोगे, कहां जाओगे, कहां रहोगे। लेकिन ऐसा हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि जिनमें ये लक्षण हैं उन लोगों को नरक में बिना पूछताछ के बुला लिया जाएगा, सीधे पूछताछ भी नहीं करी जाएगी। नहीं तो नरक जाने वालों से भी पूछा जाता है क्यों आए हो नरक में, तुमने ऐसा क्या कर दिया, तुमने ऐसा क्या किया। पर जिनमें ये लक्षण है उनसे पूछा भी नहीं जाएगा। कौन कौन से लक्षण? सबसे पहला लक्षण अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा, बात बात पर गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, इतना नाराज होते हैं कि कलेश कर देते हैं। कटुकाच वाणी, जो अपनी वाणी से कड़वा बोलते हैं, किसी को बुरा लगे भला लगे बोल देते हैं, कटुकाच वाणी, इनको भी नरक जाना पड़ता है। दरिद्रताम च, जो अपने जीवन में प्राप्त होने वाली वस्तुओं से संतुष्ट नहीं है, ठाकुर जी ने खूब दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहते हैं, ऐसे लोग भी नरक जाएंगे। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, स्वजनेषु वैरम, जो अपनों से ही बैर मानते हैं और अपने भला चाहने वालों से ही बैर रखते हैं। माता से बैर, पिता से बैर, गुरु से बैर, भाई से बैर, बहनों से बैर, सब परिवार के लोगों से जो बैर मानते हैं उनको भी नरक जाना पड़ता है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग। बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुद गलत नहीं खाते, खुद गलत नहीं पीते, खुद कुछ भी गलत नहीं करते, लेकिन जो गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत करते हैं, उनका संग जो करते हैं उनको भी नरक जाना पड़ता है। नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा, जो माता पिता से बैर करते हैं उनकी जो सेवा करते हैं, माता पिता को घर से निकाल दिया या माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया या माता पिता के प्रति या परिवारी जनों के प्रति दुर्व्यवहार करने वालों का जो उनकी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तुम तो करो, ऐसे ही करो, बढ़िया है, वो भी नरक में जाते हैं। चिन्हानि देहे नरकम गतानाम, ये नरक जाने वालों के चिन्ह हैं। इनमें जो सबसे पहला लक्षण है अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा,
ये धर्म का 10वां लक्षण है, क्रोध ना करना। क्रोध करिए पर अतिशय क्रोध मत करिए, भयंकर गुस्सा नहीं तो वो नरकगामी बना देगा। ये धर्म के 10 लक्षण हैं जिन पर हम कल से चर्चा कर रहे हैं। धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेयम चोरी ना करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये 10 लक्षण हैं। इन 10 लक्षणों का पालन करने वाला गुरु आश्रित, भगवद आश्रित माना जाता है। इन 10 लक्षणों पर हमने यथा योग्य कल से चर्चा की, आप सब लोग उसको श्रवण कर रहे थे। आज ये 10 लक्षणों की चर्चा भी और त्रिदिवसीय सत्संग का जो सत्र है वो भी आज यहाँ विश्राम होगा। लेकिन जैसा कल हमने कहा था कि आज यहाँ उत्सव मनाएंगे और उत्सव के रूप में आप सब लोगों को बधाई भी बांटेंगे, क्योंकि दद्दा जी का मधुर धाम यहाँ पर विराजमान हुआ है, इसलिए उत्सव तो प्रेम से होना चाहिए। कौन सा उत्सव मनाएं, रात भर मन में विचार चलता रहा। पहले तो मन में आया कि होली उत्सव कर लें, पर फिर मन में आया ठंड आ गई है, होली उत्सव कैसे करें, पुष्प बरसाएं कैसे होगा। उसके बाद में आता है फिर कौन सा उत्सव करें, जल विहार कर नहीं सकते, नौका विहार हो नहीं सकता, हिंडोला हो नहीं सकते, झूला हो नहीं सकते। घूम फिर के हम वैष्णवों पे एक ही उत्सव आ जाता है, ठाकुर जी का जन्म उत्सव, ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव हम लोग कर लेंगे। क्यों? श्री दद्दा धाम का निर्माण हुआ है, दद्दा जी विराजमान हुए हैं, तो ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव मना करके हम इस उत्सव को और सफल बना देंगे। ठाकुर जी का नंद महोत्सव यहाँ करके आज के उत्सव को फिर विराम की ओर ले चलेंगे। तो हम सीधे नंद महोत्सव की कथा सुनाते हैं। आप सब लोग मेरे साथ दद्दा धाम के पावन प्रांगण में नंद उत्सव मनाने चलो। आप सब जानते हैं कि नंद बाबा 80 वर्ष के है गए, अभी तक लाला नाए भयो। ब्रजभाषा बोलेंगे ना, सुनियो, अभी तक लाला नाए भयो। नंद रानी यशोदा को स्वप्न में नील वर्ण का बालक दिखता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बात स्पष्ट रूप से सुनिए। भगवान के 3 प्रकार के दर्शन होते हैं, सब लोग इधर देखो। स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन। किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष दर्शन एक बार में नहीं होंगे। जिस किसी को भी प्रत्यक्ष ठाकुर जी दिखेंगे उससे पहले 2 दर्शन और हुए होंगे। उसमें पहला दर्शन है स्वप्न दर्शन। स्वप्न में ठाकुर जी आपको पहले ही अनुभव करा देंगे। अच्छा, स्वप्न में ठाकुर जी परिपूर्ण नहीं दिखेंगे, ठाकुर जी का मुख दिखाई दे, ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का दर्शन हो, ऐसा आवश्यक नहीं। ठाकुर जी की संबंधी वस्तु दिखाई देंगी, जैसे मुकुट दिखाई दे, वंशी दिखाई दे, मोर दिखाई दे, यमुना जी दिखाई दे, मंदिर दिखाई दे, सुंदर निकुंज वन दिखाई दे, वृंदावन दिखाई दे, नंदगांव दिखाई दे। ठाकुर जी की कथा सुनाने वाले, ठाकुर जी का सत्संग करने वाले, ठाकुर जी के भजन कीर्तन करने वाले वैष्णव जन दिखाई दें, भजनानंदी महापुरुष दिखाई दें। ये सब संकेत है, ये प्रथम संकेत है ठाकुर जी के दर्शन का। जिस किसी को भी सांकेतिक रूप से स्वप्न दर्शन हुआ है, इसका मतलब प्रत्यक्ष दर्शन होगा। सांकेतिक दर्शन के बाद दूसरा दर्शन होता है अनुभव दर्शन। ये अनुभव दर्शन कैसा होता है? अगर कहीं मोर पंख दिखा तो आपका मन ये नहीं सोचेगा कि यहां पास में मोर होगा। मोर पंख देखते ही आप मन में ये भाव लाओगे, जरूर ठाकुर जी निकल के गए हैं यहां से। सुगंधी आने पर यह नहीं लगेगा कि इत्र की दुकान पास है, सुगंधी आने पर यह लगेगा कि श्याम सुंदर यहीं कहीं आसपास हैं, इसलिए वायु उनका स्पर्श करके हमको लग रही है और उसी की अनुभूति हमको हो रही है। प्रसाद पाओगे तो प्रसाद मुख में जाते ही मन में ऐसा भाव आएगा ठाकुर जी का अधरामृत मिश्रित प्रसाद है, ये अनुभूतियां होने लगेंगी। आकाश की ओर देखोगे तो बादलों में ठाकुर जी की आकृति, वृक्ष में देखोगे तो वृक्ष में ठाकुर जी की आकृति, अरे सामान्य जीवों को भी देखोगे तो जीवों में भी ठाकुर जी का अनुभव होने लगेगा। मीराबाई क्या करती थी? अगर कोई श्याम वर्ण का व्यक्ति है तो मीराबाई उसको देख करके कहती, तुम कितने भाग्यशाली हो। बोले क्यों? ठाकुर जी ने अपने जैसा वर्ण तुमको प्रदान किया है। कोई व्यक्ति चलने में थोड़ा लाचार है तो मीराबाई उसको देख के कहती, तुम कितने भाग्यशाली हो। वो कहता, दुनिया कहती है मैं कितना भाग्य रहित व्यक्ति, चल भी नहीं पाता, तुम कहती हो भाग्यशाली। बोले हाँ, ठाकुर जी भी तो ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं तुम्हारी जैसे। कोई बहुत चंचल स्वभाव का व्यक्ति
कभी इधर कभी उधर, इस तरह से रहता है। मीराबाई उसको देख करके कहती हैं, अरे भाई तुम कितने सौभाग्यशाली, क्यों? ठाकुर जी ने अपनी जैसा स्वभाव दिया, चंचल स्वभाव। ये अनुभूति, जड़ में ठाकुर जी का दर्शन, आकाश में ठाकुर जी का दर्शन, सुगंधी में ठाकुर जी का अनुभव, और अपने आगे होने वाली गतिविधियों में ठाकुर जी की अनुभूति होना, ये दूसरा दर्शन है ठाकुर जी का, अनुभूति दर्शन। और जब स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन परिपूर्ण रूप से व्यक्ति के जीवन में विद्यमान हो जाते हैं, तब उसको प्रत्यक्ष दर्शन होता है। फिर क्या होगा? आप कोई पत्थर भी देखते हैं, सामान्य तो पत्थर में आकृति दिख जाती, देखो ठाकुर जी खड़े हैं, वंशी बजा रहे हैं, देखो, सब कहेंगे तो पागल है, सब जगह ठाकुर जी दिखते हैं। पुष्प तो इसको उसमें तो बताएगा, देखो ठाकुर जी बैठे हैं, फोन में तो ठाकुर जी दिखते हैं, आकाश में तो ठाकुर जी दिखते हैं, पत्थर में भी ठाकुर जी दिख रहे हैं, लोगों में ठाकुर जी दिख जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, सब जगह देखते देखते जब सब लोग आपको पागल समझने लग जाएंगे, बोले यार तो सब जगह ठाकुर जी दिखें। एक दिन ऐसा आएगा, आप किसी वृक्ष की आकृति देखोगे और आप कहोगे देखो हैं तो ठाकुर जी, पर किसको बताऊं, सब पागल समझते हैं। और देखते ही देखते उस आकृति में से ही प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे और प्रत्यक्ष उनका अनुभव हो जाएगा। हमारे बिहारी जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल दर्शन किए? कितनों ने दर्शन किए वृंदावन बिहारी जी के? लगभग सबने। वृंदावन कोई गया और बिहारी जी नहीं देखे हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिहारी जी के दर्शन सब करते हैं। बिहारी जी कहां से प्रकट हुए पता है आपको? स्वामी श्री हरिदास जी महाराज नित्य एक कुंज को प्रणाम करते थे। कुंज समझते हैं? वृक्षों के घेर को कुंज कहते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज नित्य एक कुंज को प्रणाम करते थे, क्योंकि उनको उस कुंज में ठाकुर जी का अनुभव होता था। एक दिन आपके शिष्य श्री विठल विपुल देव जी ने आपसे निवेदन किया, हे सदगुरुदेव भगवान, आप नित्य एक कुंज को प्रणाम करते हैं, क्या है वहां पे? तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बोले, स्वयं जाओ, देख करके आओ। जैसे ही विठल विपुल देव जी ने उस कुंज में प्रवेश किया, अंदर जाते क्या देखा? आहा, बड़ी सुंदर सैया है, और उस रत्न मंडित सैया पर प्रिया प्रियतम दोनों विराजमान हैं, गले में गलवैया दिए बैठे हैं दोनों श्री राधा श्याम सुंदर। तुरंत विठल विपुल देव जी को उन्होंने एक जल का करुआ प्रदान किया, मिट्टी का बर्तन। विठल विपुल देव जी पहले तो होश खो बैठे, ये मैंने क्या देखा, लेकर के बाहर आए, बाहर आकर के स्वामी जी के सन्मुख पधरा दिया। आज भी उस करुआ का दर्शन होता है राधाष्टमी के दिन तटीय स्थान में। स्वामी जी ने कहा, क्या देखा? बोले, अद्भुत, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, हे गुरुदेव, मैंने निकुंज में एक सुंदर प्रियालाल जी देखे, युगल बिहारी बैठे हैं। बंधुओं, अभी तो हमें 3 दिन मिले हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, हम क्या बताएं। कभी अवसर मिलेगा, किसी मध्य प्रदेश में कहीं कथा होगी, तो मध्य प्रदेश में जन्मे भक्तों की कथा सुनाएंगे जो यहां जन्मे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की परंपरा में, बिहारी जी की परंपरा में, आज ही एक भैया पधारे, वो आकर के मुझे बता के गए, भगवत रसिक देव जी उनके जन्म स्थान से आए, यहीं जन्मे। हरिराम व्यास जी यहीं जन्मे। हमारे वृंदावन यश को सबसे ज्यादा गाने वाले सबका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। और एक बात और मुझे 3 दिन में जो अनुभव हुई, मैं सोच रहा था व्यक्तिगत कहूं, पर मैं कह देता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर भी है, हमारे उत्तर प्रदेश में ठाकुर जी का स्थान, जन्म स्थान भी है, हमारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, वृंदावन है, इतने बड़े बड़े धाम हैं जिनको पूरा विश्व देखने आता है, पूजने आता है। भारतवर्ष के सारे बड़े से बड़े संत वृंदावन में विराजमान करते हैं, बड़े से बड़े कथा वक्ता वृंदावन में विराजमान हैं। इतना होने के बाद भी कोई बुरा ना माने, मैं फिर भी कह दूं, इतने धार्मिक और इतने श्रद्धावान राजनेता हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं है जितने मध्य प्रदेश के। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खूब धार्मिक हैं, पर हमारे यहाँ के अन्य राजनेता और हमारे यहाँ के विधायक गण हैं, सांसद गण हैं, वो इतनी कथा नहीं सुनते। कथा में आएंगे, माला पहनाएंगे, फोटो खिंचाए, चले गए। पर मध्य प्रदेश के अधिकतर हमने ऐसा अनुभव किया। अब ये कथा में राजनेताओं का आगमन ज्यादा हुआ इसलिए नहीं कह रहा हूं, जब भी मध्य प्रदेश में कथा होती है बड़े बड़े राजनेता आते हैं, बैठ करके कथा सुनेंगे, चाहे 10 मिनट सुने, 20 मिनट सुने, और जब बोलते भी हैं तो उनकी वाणी में भी कुछ ना कुछ धार्मिक प्रवचन होता है। हमारे यहाँ के नहीं बोल पाते इतना अच्छा।
ये मैं अनुभव कर रहा था 3 दिन से। मध्य प्रदेश में भक्ति है, यहां की रज में भक्ति है। अगर व्यक्ति ठान लेना, मध्य प्रदेश का व्यक्ति ठान ले तो ठाकुर जी को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे ऐसे आचार्य चरण हुए यहां पर। हरिदास परंपरा में अधिकतर आचार्य मध्य प्रदेश से गए। उसमें श्री भगवत रसिकदेव जी, अद्भुत चरित्र है उनका, नहीं सुनाऊंगा, बहुत बड़ा चरित्र है, यहीं से पधारे। तो श्री विट्ठल विपुल देव जी स्वामी श्री हरदास जी के पास गए और बोले, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक, ओ वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, खेलत जहां तहां वंशी बट, खेलत जहां नंद नंदन वृष भानु किशोरी, नंद जय श्री भट्ट कहाँ लो बरनो, जय श्री भट्ट कहाँ लो, हे सुंदर श्याम राधिका गोरी, सुंदर श्याम राधिका गोरी। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बोले, तो जाओ दोबारा से कुंज में और उन्हीं दोनों प्रिया प्रियतम को लेकर के आओ। विट्ठल विपुल देव जी दोबारा जैसे उस सघन कुंज में प्रवेश किए तो गले में गलवैयां दिए, जो प्रिया प्रियतम अलग अलग रूप में बैठे थे वे दोनों ही एक रूप हो गए। और तभी उस सुंदर मणि रत्न जड़ित उस सिंहासन पर जब दोनों युगल एक हुए तो श्री वृंदावन बिहारी लाल का स्वरूप प्रकट हुआ। उसको लेकर के श्री विट्ठल विपुल देव जी पधारे। और श्री बिहारी जी अभी 25 नवंबर, संभवतः 25 नवंबर बिहार पंचमी, जिसको राम जानकी विवाह महोत्सव भी मानते हैं और हमारे बिहारी जी का प्रादुर्भाव भी मानते हैं। कहां से प्रकट हुए बिहारी जी? अनुभूति से। जो मैंने 3 रूप बताए, स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन, उसमें अनुभूति दर्शन क्या है? आपको आकृति दिखने लगेंगी जगह जगह, पास जाओगे तो धूमिल हो जाएगी। जिस दिन पास जाने पर धूमिल ना हो, देख लेना प्रकट हो जाएंगे प्रत्यक्ष। पर बहुत मुश्किल है बंधुओं प्रत्यक्ष दर्शन करना, गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। गुरु कृपा। हमारे वृंदावन में एक संत हुए, बड़े सीधे सरल, गुरु जी के पास गए और गुरु जी से जाकर के कहा, गुरु जी कुछ आज्ञा दो। तो गुरु जी इतने व्यस्त थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वो बार बार गुरु जी कुछ आज्ञा दो, गुरु जी कुछ आज्ञा दो, गुरु जी कुछ आज्ञा दो। तो खींच करके गुरुजी ने गुस्से में आकर के कहा, चला जा यमुना पार भांडीर वन चला जा, और वहां जाकर के तब तक युगल नाम गाना। युगल नाम मतलब राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तब तक युगल नाम गाना जब तक ठाकुर जी आ ना जाए। लेकिन गुरु में ऐसी निष्ठा, तुरंत चले गए, यमुना जी पार करके भांडीर वन पहुंचे। और कितने दिन उन्होंने तब किया? 12 वर्ष तक राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 12 वर्ष बाद तभी क्या देखते हैं, आहा, युगल सरकार प्रकट हो गए, श्री किशोरी जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। असली बात तो अब सुनो, 12 साल बाद ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी प्रकट होके बोले, भैया हमको आए हुए आधा घंटा हो गया, तुम खड़े खड़े केवल मुस्कुरा रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? 12 साल हमारा नाम जप करके प्रकट किया, कुछ बोलो तो वो क्या बोलते हैं? बोले गुरु जी ने ये नहीं बोला था कि ठाकुर जी प्रकट हो जाएं तो उनसे ये बात करना। गुरु जी ने कहा था केवल ठाकुर जी को प्रकट कर दो। अब मैं वापस जा रहा हूं, गुरु जी से पूछ के आता हूं आपसे क्या बोलना है। किशोरी जी, उन्हें कितना सीधा है, साक्षात परमात्मा खड़े हैं, अब ये पूछने जा रहा है गुरु जी से कि गुरु जी उनसे क्या बोलूं। लौट करके गए, ठाकुर जी बोले हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाओ गुरु जी से पूछ के आओ। यमुना जी पार करके वृंदावन आए। वृंदावन आकर के गुरु जी से बोले, गुरुदेव ठाकुर जी मिल गए। गुरुदेव बोले, पहले तो ये बताओ तुम कौन हो? आप भूल गए मुझे? अरे बताओ तो कौन हो? बोले 12 साल पहले आपके चरण पकड़े थे मैंने, मुझे कुछ आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो। अच्छा हाँ, एक दिन कोई उत्सव में तुम पीछे पड़ गए थे हमारे। बोले हाँ मैं वही हूं। तो आपने कहा था भांडीर वन में जाकर के युगल नाम करो। गुरुजी 12 साल तक युगल नाम किया, जटा जूट निकल आई, दाढ़ी निकल आई। अच्छा अब क्यों आए हो?
ठाकुर जी प्रकट हो गए, खड़े खड़े पूछ रहे हैं कि हमसे बात करो। तो मैंने कहा गुरु जी से पूछ के आता हूं, क्या बात करूं? गुरु जी बोले, हैं ठाकुर जी प्रकट हो गए? बोले हाँ, कैसे हैं ठाकुर जी? अब गुरुजी आपको मैं क्या बताऊं, आप मेरे संग चलो, दर्शन कर लो। गुरु जी बोले चलो। यमुना जी पार करके भंडीर बन गए तो क्या देखा, सुंदर पेड़ के नीचे झूला लगा था, किशोरी जी झूल रही हैं, ठाकुर जी झुला रहे हैं, दोनों उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुदेव ने दर्शन किया, देखते ही शिष्य को अपने हृदय से लगाया, बोले भैया धन्य है, मैंने तो तेरा नाम भी नहीं पता मुझको, मैं तुझे जानता तक नहीं, एक सामान्य सी मैंने आज्ञा दी और तो उस आज्ञा से तूने ठाकुर जी प्रकट कर लिए। गुरु जी वो सब बात की बात है, पहले ये बताओ, ये यूं पूछ रहे हैं हमसे बात करो, मैं क्या बोलूं ये तो बता दीजिए। मतलब मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा, आप जो कहोगे वो बोलूंगा। गुरुदेव बोले इनसे कहो तेरा और तेरे गुरु जी का दोनों का उद्धार करके अपने संग निकुंज ले चलें। तब उसने कहा, हे ठाकुर जी मेरे पे और मेरे गुरुदेव दोनों पे कृपा करके हमको निकुंज ले चलो। प्रियालाल जी दोनों ने उनको हृदय से लगाया और अपने निकुंज में लेकर के प्रस्थान कर गए। ऐसा वृंदावन धाम है। नंद रानी यशोदा 80 वर्ष की है गई, लेकिन लाला नाय भयो। स्वप्न में ठाकुर जी दिखते हैं। 80 वर्ष की जब मैया भई, रात में सोई, तो नंद बाबा की 2 बहन हैं, नंदा सुनंदा, ये दोनों ने सुबह जाकर के देखो तो नंद रानी यशोदा सोई है, बगल में नेक सो बालक सोयो है, चदरिया ओढ़ करके सो रहा है। कब कब में रात में अदला बदली करके चले गए, कोई को नहीं पता चली। वसुदेव जी महाराज लाला को सुलाए करके लाली लेके चले गए। नंदा सुनंदा दोनों ने जाकर के देखी, जैसे ही चदरिया हटाए के देखो महाराज है चिल्लाने लगी, है गयो। ब्रजवासी पूछने लगे, कहा भयो? अरे आप सबन की कृपा सो, गैया मैया की कृपा सो, यमुना जी की कृपा सो, पूर्णमासी की कृपा सो, आप सबन की कृपा सो नंद बाबा के लाला भयो है, बधाई हो। आप सब लोग हमको डालडा वाली बधाई मत दो, घी वाली बधाई चाहिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जैसे आप लोगों के यहाँ दद्दा धाम प्रकट हुआ है, हमें लाला प्रकट की बधाई दो, हम दद्दा धाम के प्रकट की बधाई दें। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, यहाँ ठाकुर जी प्रकट भय, काय को प्रकट भय, क्योंकि हमारी व्रज की रज लेकर के श्री पूर्णिमा दीदी जी अभी अभी आई हैं और आज आपके मधुर भाव से ही रात्रि की संध्या आनंदित होगी। गिरिराज जी सो पधारी हैं, सब ब्रजवासी नाच रहे गा रहे हैं। अब हम उत्सव प्रारंभ कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना, छोटे बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपनी महंगी वस्तुओं का ध्यान रखिएगा और देखो ब्रज से पधारी हैं हमारी पूनम दीदी। कल चित्र विचित्र महाराज जी भी आए थे, पर कल इतने सारे क्रम हो गए कि हम बैठ ही नहीं पाए उनके उत्सव में। आज प्रयास करेंगे कि आज शाम के संध्या उत्सव, अभी बस हमारे बाद ही शुरू हो जाएगा, सब लोग प्रेम से श्रवण करके जाना। एक भाव मन में आ रहा है, हमें 3 दिन हो गए यहाँ आए हुए, लेकिन हम दद्दा धाम दर्शन करने आज गए। पहले दिन भी नहीं जा पाए, दूसरे दिन भी नहीं जा पाए, आज गए। आज दर्शन किए तो मन में ऐसा भाव आ रहा है कि मानो दद्दा जी और सब उनके शिष्य परिकर हमसे कह रहे हैं, महाराज जी कुछ बधाई दे के जाओ दद्दा धाम प्रकट की। तो बधाई यही है कि हमारे दद्दा जी नंद बाबा हैं और हमारी जिज्जी आज नंदरानी यशोदा हैं, और हम कथा में नंदोत्सव प्रकट करके लाला उनको दे करके जाएंगे, श्री ठाकुर जी उनको प्रदान करके जाएंगे। नंदरानी यशोदा और नंद बाबा आज दद्दा जी ही हैं। दद्दा के लाला की, लाला के दद्दा की, दद्दा लाला दोनों की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब आप सब लोग खूब प्रेम से आनंद से उत्सव मना ही रहे हैं। उत्सव की रूपरेखा खूब बढ़िया चली रही है।
पर हम आज अब विश्राम कथा का होने वाला है। अभी पूर्णिमा दीदी सुंदर अपने भाव सुनाएंगे आप सबको, पर उससे पहले अब हम एक निमंत्रण दे रहे हैं आपको। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का ब्याहुला है, प्यारे गिरधर लाल जी का ब्याहुला है 11 से 15 जनवरी। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी आए हैं कटनी, बहुत लोगों से मिले नहीं हैं, लेकिन अब उनसे मिलने आप लोग बरसाने आइएगा। ठाकुर जी का मधुर ब्याहुला उत्सव होगा, सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। और कहाँ होगा? जो कान्हा मेरो गाम न जाने, 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 जो कान्हा मेरो गाम न जाने। हे ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, हाँ ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी, राधा गोरी, हो बरसाने की छोरी राधा गोरी, राधा गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बताए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी, राधा गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी, राधा गोरी गोरी। और जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न ओ जाने, मेरो नाम न जाने, मेरा नाम न जाने, ये तो कछु नहीं जाने, कछु नहीं जाने, मेरो नाम न जाने, नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, नाम न ओ जाने, मेरो नाम न जाने, नाम न ओ जाने, मेरो नाम न जाने, नाम न जाने। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, 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 हे जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, हाँ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी, राधा गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी, राधा गोरी, हाँ बरसाने की छोरी राधा गोरी, राधा गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की राधा गोरी, ए, भागवत जी ऊपर आओ, यहाँ पे आओ, आप इधर आओ, वहां देखो, देखो इधर इधर तो आओ, यहाँ पे आओ, इधर नृत्य करो तो ऐसे करके दिखाओ, है ना? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, ओ ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में
भी नहीं नाच पा रहे। और देखना, एक बात आपको सत्य बता रहे हैं, गुरु के स्थान पर ठाकुर जी के मंगल उत्सव में नृत्य करना ये नाचना नहीं है, ये 84 लाख में नाचने से बचने का तरीका है। यहाँ जितना नृत्य होगा उतना बच जाएंगे। ऐसा नृत्य देखो हमारे कैसे भगवत भक्त करते हैं, वृंदावन के वैष्णव ऐसे ही नृत्य करते हैं। ओ ऐसा, ओ ऐसा, ओ ऐसा जटक मटक सोता तीनों लोकन में ना। ऐसा जटक मटक सोता तीनों लोकन में ना। लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। अरे हाँ, लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। हो ऐसा, हो ऐसा। ये बाहर वाले जो खड़े हैं और पीछे वाले, आप केवल देखने आए हो, भुजा उठाओ दोनों अपनी, पीछे वाले भी। हो ऐसा, हो ऐसा, हो ऐसा जटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसा जटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमन लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री दद्दा धाम की, श्री दद्दा जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूछरी के लौटा की प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। श्री नर्मदा मैया की जय। आज श्री दद्दा धाम के पावन दरबार में और यहाँ श्री दद्दा जी महाराज की स्मृति में मंगल दद्दा धाम उत्सव के त्रिदिवसीय भक्त चरित्र का विश्राम हो रहा है। आप सब लोग अभी विराजमान रहेंगे। अभी हमारे बाल भक्त भगवत जी भी अपने वाणी से कुछ बच्चों को समझाएंगे। ये अभी 6 वर्ष के ही हैं, कितने 6 वर्ष के ही हैं ना, हैं 6 वर्ष के हैं। इनकी बात आप जरूर सुन करके जाएं। और उसके बाद हमारी श्री साध्वी पूर्णिमा जी अपने भाव आप सबके मध्य में प्रस्तुत करेंगे। आप सबके हृदय के श्री प्रियालाल जी श्रवण करेंगे। सब लोग सावधानी से सुने। और जो एक बहन और कोई चित्र लाई है पीछे, जो भी जिनके पास भी जो सामग्री है सब आगे पहुंचवा दीजिए और सब हम स्वीकार करेंगे। अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। 31 जनवरी से फिर आप सबके बीच कटनी में आएंगे। सबको खूब खूब बधाई, खूब खूब जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज जी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, यही है। कुछ बोल। प्यारो वृंदावन। अच्छा एक काम करते हैं, सुनिए। ओ देवी माँ, हमारी भी सुन लो थोड़ी सी।
महाराज जी से हम आग्रह करेंगे, भाई महाराज जी का माइक बंद नहीं होगा। महाराज जी से हम आग्रह करेंगे कि भगवत जी के इनके भी, ये छोटे भगवत जी जो हैं हमारे भगवत गुरु 6 वर्ष के हैं, इनका हम आप सब इनके मुख श्रीमुख से भी थोड़ा सा प्रवचन सुनेंगे। उसके पश्चात अगर यहाँ से करवा दें, खड़ा होकर यहाँ से आइए आप लोग अगर यथास्थान बैठ जाएंगे तो बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि इनके प्रवचनों के बाद, श्री वचनों के बाद हमारे परम पूज्य स्वामी इंद्रेश जी महाराज से आपकी इच्छा पूरी करवाने का मैं प्रयास करूंगा। उसके बाद आरती होगी। अब मैं आग्रह करता हूं, ईश्वर की असीम अनुकंपा से प्राप्त, मैं तो कहता हूं ये ईश्वर की ही अनुगति, उन्हीं के पुत्र हैं, भगवत गुरु जी से चाहूंगा कि हम सबको संबोधित करेंगे। हरे कृष्णा, जोर से बोलिए हरे कृष्णा। हाय हेलो छोड़ो, जोर से हाय हेलो छोड़ो। मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ बताता हूँ। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीता का अर्थ होता है गीत, भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, लेकिन जब अर्जुन जी दुखी हुए उन्होंने गाने नहीं सुने, उन्होंने क्या सुना? भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत सुना। वो गीत क्या है? कोई बता सकता है? गीत क्या है? भगवद गीता ना। तो जब अर्जुन जी ने उसे सुना तो उनके सारे दुख, सारी टेंशन दूर हो गई। इसलिए आप भी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए और अपने जीवन में लगाइए, तो आपकी भी सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता, अब मैं आपको गीता महात्मा का एक श्लोक सुनाता हूँ। भारत अमृत सर्वस्य विष्णु वक्ता द्विनिषिता गीता गंध गोदकम पितवा पुनर्जन्म न विद्यते। कि भगवद गीता महाभारत का अमृत है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से प्रकट हुआ है। और यदि कोई भगवद गीता रूपी गंगा जल का स्नान करता है, उसको पीता है, उसका पाठ करता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका बार बार जन्म इस भौतिक संसार में नहीं होता। तो इसलिए आप भी भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता को समझिए, अपने जीवन में लगाइए, उसको पढ़िए, तो आपका इस संसार में बार बार जन्म नहीं होएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं हमारे ग्रह खराब है, हमारे नक्षत्र बिगड़े हुए हैं। तो इसके पीछे महाभारत की एक स्टोरी है, सब ध्यान से सुनिएगा। कि एक बार धृतराष्ट्र जी ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाया, पूछा मेरे बेटे दुर्योधन की कुंडली क्या कहती है? तो उसने कहा राजयोग है महाराज, राजयोग है, दुर्योधन को कोई नहीं हरा सकता, वो निश्चित रूप से राजा बनेगा। इसी बात पे महाभारत का युद्ध छेड़ दिया गया। 8 दिन बीते, कौरवों की आधी सेना, हरि बोल, कौरवों की आधी सेना मर गई, है ना? कौरवों की आधी सेना मर गई। फिर धृतराष्ट्र जी डर गए, उन्होंने वापस ज्योतिषी को बुलाया। तो फिर धृतराष्ट्र जी ने कहा, अरे आपने तो कहा था कि दुर्योधन जीतेगा, लेकिन मेरी आधी सेना तो मर गई, अब दुर्योधन का राजा बनना बहुत संकट में है। तो ज्योतिषी ने कहा वहां कोई है,
उसको पता नहीं था, बस उसको पता था वहां कोई है, वहां भगवान श्री कृष्ण थे, है ना, वहां पे भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वहां पे कृष्ण है, बस उसको ये पता था वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल दी, जो समय और काल से परे है। तो विदुर जी ने कहा, अरे वह कृष्णा है जिनके चरणों में सारे ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र उनके चरणों में होते हैं, उनके चरणों में होते हैं। है ना, तो इसलिए तो फिर विदुर जी ने कहा, अरे वहां कृष्णा है जिनके चरणों में सारे ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र उनके चरणों में होते हैं। और यदि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ होते हैं तो उस व्यक्ति को कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह कुछ नहीं कर सकता। बोलो श्री श्री राधा रमन लाल की। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ, 2.14। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः अगम पाइनो नित्यश्च ताम तितिक्षाव भारत। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी अपने आप आती रहती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख तथा दुख अपने आप आते रहते हैं। तो उनको अब सवाल उठता है कि उनको कंट्रोल कैसे करें। श्रीमद् भगवद गीता को सिंपल सा, बस बहुत सिंपल है कंट्रोल करने के लिए। भगवद गीता पढ़ो, अपने जीवन में लगाओ, तो इन सबको आप वश में कर सकते हो। जैसे अर्जुन जी ने भगवान से पूछा कि मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन इस मन को कंट्रोल कैसे करूं? भगवान ने उत्तर दे दिया, अभ्यास और वैराग्य से तुम मन को कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरह यदि हम भगवद गीता को पढ़ेंगे, अपने जीवन में लगाएंगे, तो सुख और दुख को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की, सामवेद भक्त वृंद की, आप सभी भक्तों की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। अब मैं आपको भगवद गीता सॉन्ग सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। युद्ध नहीं चाहते थे पांडव, कौरव युद्ध पे अड़े रहे, माधव को भी भेजा परव, अपनी जिद पे डटे रहे। युद्ध के लिए दोनों सेना कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, देखे सारी सेना को अर्जुन तो उदास हुए। अर्जुन बोले माधव से, ये जो सारे खड़े हुए, इन्हीं के साथ मिलकर तो हम सारे हैं बड़े हुए। माधव ने अर्जुन को देख गीता ज्ञान शुरू किया। अर्जुन तुम बस आत्मा हो, तुमने बस ये ध्येय लिया, कौरवों ने सारी दुनिया के साथ अधर्म किया, अधर्म योग का नाश कर मैं वैकुंठ से उतर गया। बोलिए साथ साथ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
व्यवहार करो, मन ही तुम्हारा दुश्मन है, इस बात को तुम मान लो। तुम तो निमित्त मात्र हो। उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो। आज हमारी हालत भी अर्जुन जैसी हो गई। अज्ञान के अंधकार में चेतना ही सो गई। इस दुनिया के सारे लोग हो गए स्वार्थी। मत करो अपनी चिंता, कृष्ण को बना लो सारथी। हरे कृष्ण। कुछ और याद आ जाएगा उसको। इधर आओ। बोल दो दद्दाजी महाराज की जय। दद्दाजी महाराज की। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो।